ये है दोस्त क्वेश्चन नंबर 41। उसने ये बोला है पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 30 मिनट में भर सकते हैं। सी टैंक को खाली करने वाला पाइप है जो अकेले एक्स घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है। पाइप ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है और बंद कर दिया जाता है। अब पाइप डी खोला जाता है तो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। तो एक्स का मान ज्ञात करना। देखो भाई, हमसे ये बोला गया था दोस्त मेरे, ये 4 पाइप बताए हैं उसने। ये पहला बताया है ए पाइप, दूसरा है दोस्त ये बी, और ये है भाई मेरे सी, और एक पाइप और बता दिए वो है डी। क्लियर। ये बताया है दोस्त, ये बताया है डी पाइप। और ये भी पता है आपको कि ये भरने वाला पाइप है, ये दूसरा भी भरने वाला है, और तीसरा दोस्त भरने वाला है। जो चौथा पाइप है ना, ये भाई मेरे खाली करने वाला है। उसने बताया है कि ए भर देता है दोस्त एक टैंक को 10 घंटे में, भाई मेरे बी भर देता है 15 घंटे में, और सी भर देता है 30 घंटे में। क्लियर। अब देखना आप, हमने कहा किया है इन तीनों से कटने वाला कोई काम मान लिया। मैंने मान लिया कि पूरे टैंक की क्षमता थी भाई मेरे 30 लीटर, 30 यूनिट की। क्लियर। मैंने ये मान ली 30 यूनिट। अब देखना 10 ती 30 यानी ए भरता होगा प्रत्येक घंटा में 3, 15 दूनी 30, बी भरता होगा भाई मेरे 2, और 30 कम 30 और सी भरता होगा दोस्त 1। क्लियर। अब आप ये बता दो, अगर ये तीनों पाइप भर खाली चालू रहते तो क्या होता? प्रत्येक घंटे के अंदर 6 यूनिट पानी पहुंचता कि ना पहुंचता? बताओ आप। उसने कहा बोला है कि 3 घंटे तक तीनों चलाए जाते हैं, 6 के हिसाब से पानी जाना है, और 3 घंटे तक कितना पानी चला जाना है दोस्त मेरे? यहाँ पर 18 यूनिट पानी भर जाना है। बताओ, जब 30 पानी था उसमें, 30 यूनिट में से 18 यूनिट भाई मेरे भर गया। ठीक है, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें ये पता है कि 18 यूनिट पानी भर चुका था। अब उसने कहा किया है इन तीनों पाइपों को कर दिए बंद। ये देखो, इतना पानी भर चुका था 18 पानी दोस्त मेरे भरा था यूनिट से, और उसने बोला कि हमने कहा किया भाई इन तीनों को कर दिया बंद, ए बी सी को कर दिया बंद। उसने कहा किया है कि डी को खोल दिया है। ठीक, और डी ने 30 घंटे में खाली कर दिया। अब आप ये बताओ, उसने कहा किया है कि 18 यूनिट पानी निकालने में 30 घंटे लगाए। बताओ, लगा कि नहीं लगाए? 18 यूनिट पानी निकालने में उसने 30 घंटे लगाए हैं, तो दोस्त मेरे 1 यूनिट पानी निकालने में कितना टाइम लगना है? यानी 30/18 घंटे। लगना कि नहीं लगना? बताओ आप। अब देखना, हमने कहा किया है, उसने हमें पता है कि टंकी की क्षमता अपने हिसाब से कितनी थी भाई मेरे? 30 यूनिट की क्षमता थी। तो मैंने कहा कि मैंने दोनों साइड दोस्त 30 का कर दिया, गुणा कर दिया। ये लो, तो मुझे क्षमता पता चली, तो मुझे ये पता चल जाना है कि 30 यूनिट पानी खाली करने में किसे डी को कितना समय लगेगा दोस्तों? यहाँ से उसका समय आ जाना है। देखो आप, मैंने से 6 से काटा, 6 पंचे 30, और 6 थी भाई मेरे 18, और 3 एकम 3, ये गया दोस्त 10 बार में। यानी कितना ये हो जाना है? 5 गुणे 10, यानी ओवरऑल उसे 50 घंटे लगने हैं सी को पूरा टैंक खाली कर देना है। क्लियर। उसने यही तो पूछा था कि एक्स का मान बताओ, यानी एक्स ही घंटे में तो खाली करता था, तो हमने पूरा 30 पानी खाली करवाया है, पता चला कि 50 घंटे में खाली हो जाना है। अगला देखिए दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 142। उसने बोला है कि पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, और सी एक खाली करने वाला पाइप है जो अकेले टैंक को x घंटे में खाली कर देता है। तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 9:30 बजे खोला गया, लेकिन सी को दोपहर 12:30 पे बंद कर दिया जाता है। अगर टैंक उसी दिन 7:30 पे भर जाए तो एक्स का मान ज्ञात करो। अपन को क्या बोला था कि जो अकेले टैंक को एक्स घंटे में खाली कर देता है, यानी उसने ये बोला है कि सी भरे हुए टैंक को कितने देर में खाली करेगा। क्लियर। अब आप देखना, आपको भाई मेरे ये पता है ये ए है दोस्त, ये बी है भाई मेरे, ये सी है। हमें ये पता है कि ए भर देता है कितने घंटे में? ये भर देता है भाई मेरे 16 घंटे में। और भाई मेरे भी भर देता है कितने घंटे में? ये भर देता है 20 घंटे में। मैंने कहा कि यह इन दोनों से कटने वाली संख्या कोई काम मान लिया। यहाँ 24 से 20 नहीं है, गलती से लग गई। ये भाई मेरे यहाँ 24 है, ये 24 घंटे में भर देता है। हमने कहा कि यह है दोनों से कट जाए वो संख्या काम मान ली। देखना आप, 16×3 = 48, 24×2 48। भाई मैंने बोल दिया कि 24 यूनिट इसमें भाई मेरे पानी बनता था। क्लियर। अब देखो 16×3 यानी ए भरता होगा पर डे 3 पानी एक घंटे में, और 24×2 48 यानी बी भरता होगा दोस्त प्रत्येक घंटा में 2 पानी। अब क्या किया गया है कि दोनों पाइप कितना पानी भर देते होंगे, हमें ये पता चला है। मैंने दोनों को जोड़ा तो मुझे ये पता चला है कि 1 घंटे में 5 यूनिट पानी पहुंचना है।
अब देखना, अब उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था दोस्त कि 9:30 बजे खोले गए, लेकिन सी को दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिया गया। तो उसने ये बोला था, तो एक्स का मान निकलवाया है। देखो पहले आप ये बता देना, उसने खोले कब थे? 9:30 बजे खोले थे दोस्त, खोले थे कि नहीं खोले थे? और बंद, और टंकी भर कब जाती है? 7:30 पे भर जाती है। अब ये बताओ इनमें कितने का अंतर है दोस्त? मुझे ये पता चला है कि ओवरऑल 10 घंटा लगा है पूरा। 7:30 देखना, 9:30 से 9:30 हो जाने थे, 12 घंटा हो जाने थे कि नहीं, लेकिन 2 कम है, तो यानी 10 घंटे लगने हैं पूरा। अब आप ये बता दो, अगर ए और बी भर चलता, कौन? ए और बी, तो प्रत्येक घंटे में 5 काम पानी भरता कि नहीं भरता? और 10 घंटे तक चले हैं, यानी अगर ये दोनों भर चलते भाई मेरे, 10 घंटे में 50 यूनिट पानी ने भर देना था। भरना था कि नहीं भरना था? अब ये बताओ आप कि हमें ये पता चला है कि पानी था कितना दोस्त? पानी तो था 48 यूनिट केवल, यानी 2 यूनिट पानी किसके द्वारा निकाला गया होगा दोस्त? ये सी के द्वारा निकाला गया होगा। निकाला गया होगा कि नहीं निकाला गया? देखना, ये भाई मेरे सी के द्वारा निकाला गया होगा, निकाला गया होगा। और साथ साथ उसने ये भी बोला था कि 9:30 के बाद 12:30 तक तो सी चालू था। बताओ आप, यहां से यहां तक तो सी चालू था, इसके बाद सी हो गया था बंद। तो आप ये बता देना, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, यानी ये ओवरऑल 3 घंटे चला है। बताओ आप, यानी 2 यूनिट पानी निकालने में मेरे भाई इसे 3 घंटे का समय लगता है। किसे? सी को। लगता कि नहीं लगता? और हमें ये पता है कि पानी निकलवाना कितना यूनिट है दोस्त? 48 यूनिट तो है पूरा पानी। उसने कहा बोला था कि x घंटे में खाली कर देता है, कर देता कि नहीं कर देता? तो 48 यूनिट पानी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने क्या कर दिया दोस्त, यहाँ 24 का किया गुणा, तो ये भी 48 बन जाता है, इस साइड मुझे 24 का गुणा करना पड़ेगा। देखना, 24 दूनी 48, यानी दोस्त 48 यूनिट पानी निकालने में, और 24 3 72, भाई मेरे 72 घंटे लगने हैं। ये क्लियर? ये अपना ऑप्शन नंबर ये सही हो जाना है। ठीक है, अगला देखो दोस्त, ये भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 43। उसने बोला है पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को x मिनट के लिए खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और ए को भरना जारी रखा जाता है। यदि टंकी 22 सही 1/2 मिनट में भर जाए, कुल समय में पूरी भर जाती है, तो x का मान ज्ञात करो, यानी कितने मिनट के लिए के बाद उसे बंद कर दिया गया था। अब देखना आप यहाँ से देखिए दोस्त, हमें ये पता है कि मेरे भाई ये ए था दोस्त, ये बी था। ए कर देता है ये 30 मिनट में दोस्त भर देता है, और बी भर देता है भाई मेरे 40 मिनट में। मैंने कोई मान लिया, इसकी जो क्षमता मान ली, इसका एलसीएम देखा तो मुझे पता चला 120, तो मैंने इसमें मान लिया कि 120 यूनिट पानी इसमें बनता है केवल। क्लियर? जब 120 बनता है तो 30 चौके 120, यानी ये भरता होगा पर डे एक घंटे में कितना? ये 1 मिनट भरता होगा 4 पानी, 40 120, यानी ये भरता होगा 3 पानी। देखना, ये ओवरऑल दोनों मिला के प्रत्येक घंटा में, कितने मिनट में कितना पानी भर देते हो भाई मेरे? 7 यूनिट पानी भर देते हैं। बताओ, 7 यूनिट पानी भर देते हैं, और दोस्त टंकी कितने भर देते कि नहीं भर देते? बताओ। अब उसने साथ साथ उसने ये भी बोल दिया है दोस्त, उसने ये बोला है कि और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और ए चालू रहती है। तो आप हमें ये बताना, ये 22 सही 1/2 लिखा था, ये लिखा था मिनट, इससे मैंने बोलता तो 22 दूनी 44 ही आ गया भाई मेरे, 45/2 मिनट आ गया। बताओ, आ गया? अब आप ये बता देना कि आपको ये पता था कि ए तो चालू था पहले दिन से लास्ट दिन तक, यानी पहले मिनट से लास्ट मिनट तक, तो यानी ए ने 22.5 मिनट तक पानी भरा है, भरा कि नहीं भरा? और प्रत्येक मिनट में कितना भरता है दोस्त? ये भरता था 4 पानी, आपको पता भी, तो मैंने इसे 4 से किया गुणा। तो अब देखना, इसे मैंने काटा दिए गए भाई मेरे 2 बार में, यानी हमें ये पता चल गया है दोस्त कि 90 यूनिट पानी तो अपना कौन भर चुका था? ये। तो आप ये बता देना कि 120 पानी में से आपने 90 भरवा लिए ये से, तो बचा कितना है दोस्त? भाई मेरे 30 यूनिट तो पानी बचा है। ये 30 यूनिट पानी किसने भरा होगा दोस्त? यही तो बी ने भरा था। बताओ, जब भाई मेरे 30 यूनिट पानी भरवाना है और 3 के हिसाब से दोस्त ये भरता है, तो कितने मिनट लेने हैं? भाई मेरे 10 ही मिनट तो लेने हैं, यानी बी केवल 10 मिनट तक चालू रहा है। कौन? बी। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये डी सही हो जाना है। क्लियर? अगला देखिए, ये भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 44। उसने बोला स्वतंत्र रूप से खोलने पर पाइप पी और क्यू पूरी तरह से खाली टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, अब उसने बोल दिया है पाइप आर, देखो उसने बोला है कि पाइप आर पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। क्रम में तीनों पाइपों पी क्यू आर को एक साथ
खोला जाता है, कितने मिनट बाद पाइप क्यू को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 1 घंटे में पूरी भर जाए। देखो दोस्त, हमें ये पता था कि 3 पाइप थे। कौन कौन भाई मेरे? ये पी है, ये दोस्त ये क्यू है, ये भाई मेरे भरने वाला पाइप है, ये भी भरने वाला पाइप है, और साथ साथ में अपना ये आर है। लेकिन ये दोस्त ये माइनस वाला पाइप है, यानी ये खाली करता है। अब देखना, आपको पी का भी पता है कि ये भाई भर देता है अपना 24 मिनट में, आपको क्यू का भी पता है कि ये भर देता है 36 मिनट में। क्लियर? अब उसने बोला है कि ये अपना ये खाली करने वाला पाइप आर है, ये दोस्त 30 मिनट में खाली कर देता है, भरी हुई टंकी को कर देता है। तो आप हमें क्या करना है, मैंने इसकी क्षमता मानी कि तीनों से कटती हो, तो मैंने दोस्त इसका एलसीएम निकाला। देखना आप यहाँ से इन तीनों का एलसीएम निकाला। देखो मैंने तो पहले 6 से काट दिया, 6 चौके 24, 6 6 36 और 6 पंचे 30। क्लियर? अब देखना आप, अब मैंने इसे 2 से काटा तो ये 2 बार में गया, ये 3 बार में भाई मेरे, ये 5 बार में। अब ये तीनों किसी अलग अलग से कटनी है, यानी ये 30 तो ये हो जाना है और भाई मेरे 12 ये हो जाना है, और 12 36, यानी 360 अपना आ गया था एलसीएम। तो मैंने 360 यूनिट ही इसकी क्षमता मान ली। क्लियर? अब देखना, जब भाई मैंने ये कितना है, मैंने कहा कि ये इसमें 24 से भाग दिया, तो अब ये देखना दोस्त, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यानी 15 बार गया, यानी ये भरता होगा प्रत्येक मिनट में 15 पानी। क्लियर? 36 से भाग 10 बार में गया, यानी क्यू भरता होगा अपना कितना पानी, ये भरता होगा 10, भाई पी भरता होगा 15 और क्यू भरता होगा 10। अब 30 से भाग दिया तो ये गया भाई मेरे कितना, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी क्यू निकालता होगा प्रत्येक मिनट में 12 पानी। क्लियर? अब आप ये देखना, अब देखो आप, हमसे ये बोली गई थी कि ये तीनों पाइप 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं और टैंक पूरा भर जाता है। ठीक? अब लेकिन देखना, उसने बोला था कि प्रारंभ में तीनों पाइपों पी क्यू आर को एक साथ खोला जाता है, कितने मिनट के बाद क्यू को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 1 घंटे में भर जाए। देखना, उसका मतलब क्या है? देखो ना भाई मेरे, पी भी चालू रहा लास्ट से, शुरू से लास्ट तक, और अपना आर भी चालू था कि नहीं था? अब पहले आप ये बता दो कि ये दोस्त अपना 15 पानी भरता था और ये भाई मेरे कितना निकाल देता था, ये 12 निकाल देता था। तो 1 घंटे में केवल कितना पानी भरवा? 1 मिनट में ये 3 पानी 1 मिनट में भर पाते थे। 1 मिनट में दोस्त ये दोनों 3 पानी भर पाते थे, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई मेरे? 60 मिनट तो होते हैं। तो 60 मिनट में कितना पानी भर देना है? 6 × 18, यानी 180 यूनिट ये पानी भर चुके थे। कौन कौन? मतलब कि ओवरऑल 180 यूनिट पानी टंकी में भर चुका था। किस किस के द्वारा? जब पी काम करता था और आर काम करता था। क्लियर? तो हमें अब ये देखो आप, 360 में से 180 पानी भर चुका है, बचा कितना है दोस्त? ये बचा दोस्त ये 180। तो ये 180 यूनिट पानी किसके द्वारा भरा होगा भाई मेरे? यही तो भरा है क्यू के द्वारा भरा। तो आप ये बता देना, 180 यूनिट पानी है, 10 के हिसाब से भरा जा रहा है, तो कितना समय लगना भाई? इसे 18 मिनट लगाने की नहीं लगाने, यानी हमें ये पता चल गया है कि अपना जो ये पी है ना, क्यू 18 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना है। अगला देखो दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 44, नहीं सॉरी 45। उसने बोला है कि पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। ए बी सी वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। यदि बीज को पहले खोला जाता है तो खाली टंकी को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा? देखो पहली बात वही आ गई, हमें ये पता है दोस्त मेरे, ये 3 पाइप है भाई मेरे, ये ए है दोस्त, ये बी है, ये भी आपका भरने वाला दोस्त, ये भी भाई मेरे भरने वाला है। ये भर देता है अपना, ये भर देता है 12 घंटे में, भाई मेरे बी भर देता था 16 घंटे में। और अब आप पहुँचे सी के पास, तो आपको सी का भी पता है कि भाई मेरे ये खाली करने वाला पाइप था, और ये क्या करता था, ये ओवरऑल पूरे टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। अब बताओ, मैंने इसकी एक क्षमता मानी हो, तीनों से कटती हो, तो मैंने भाई मैंने 48 मान ली। ठीक है? देखो तो मैंने इसमें 48 मानी कि इसकी क्षमता भाई मेरे 48 थी। देखो तो मैंने देख लिया दोस्त कि इसकी 48 यूनिट इसमें पानी बनता होगा। 48 क्यों मानी? इसका आप एलसीएम लेना तो इतना ही आना है दोस्त। ठीक है, मैंने मान लिया इसमें 48 यूनिट पानी बनता है, तो 12 चौक 48, यानी ये भरता होगा प्रत्येक घंटे में 4 पानी, 16 × 48, यानी ये भरता होगा भाई मेरे 3 पानी अपना बी, और 24 दूनी 48, यानी अपना ये सी है दोस्त, ये निकालता होगा प्रत्येक घंटे में 2 पानी। ये भाई 2 पानी निकाल देता था, और ये दोनों भरने वाले पाइप थे। क्लियर? अब देखो अब आप यहां से देखना, उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि 1 घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से खोले जाते हैं, और बी से होती है शुरुआत।
अब आप ये बता देना आपने बी से किया शुरुआत। क्लियर दोस्त, आपने क्या किया है, आपने भाई मेरे बी से शुरू किया। कहाँ से किया शुरू? बी से शुरुआत की है। देखना आप ये बताओ, जब पहली बार ये ओवरऑल तीनों चले होंगे, देखना ए ने 4 पानी भरा, बी ने भरा भाई मेरे 3 पानी, और सी ने क्या किया दोस्त, ये 2 निकाल दिया। तो आप ओवरऑल कितना भाई मेरे प्रत्येक घंटे में 5 पानी पहुंचता था इसमें, पता नहीं, सॉरी 3 घंटे हो गए हैं। देखो 1 घंटे तक ये रहा, 1 घंटे तक ये रहा भाई मेरे, 1 घंटे तक ये रहा, यानी दोस्त समय हो गया भाई मेरे 3 घंटा। और पानी कितना पहुंचा है दोस्त, ये पानी पहुंचा था 5। अब देखना 5 9 45, मैंने कहा किया दोनों साइड भाई मेरे 9 से किया गुणा, मैंने भाई मेरे 9 से इसमें भी गुणा किया, और दोस्त मेरे 9 से इसमें भी मैंने गुणा किया। देखना आप 9 30 27, यानी भाई मेरे 27 तो ये घंटे हो गए हैं, और 9 पना भाई मेरे 45, यानी 45 यूनिट पानी भर चुका है। बताओ अब देखो उसने कहा बोला था तीनों के बराबर बराबर नंबर होगा कि नहीं होगा भरने में। अब नंबर किसका है दोस्त, अब बी का नंबर है नंबर, और बी भाई मेरे कौन है, ये भरने वाला पाइप है, यानी हमें ये पता है कि अब बी भरेगा तो 3 पानी भर देगा। क्यों, इसमें 3 ही है, देखना 45 भर चुका था, ये 48 था, यानी 3 पानी बचा था अभी। यहाँ 1 घंटा और लग जाना है, यानी ओवरऑल ये 28, तो ये भाई मेरे घंटे हो जाने हैं। और पानी कितना है, ये भाई मेरे पूरी 48 मिनट पानी भर जाना है, यानी पूरी टंकी को भरने में दोस्त 48 घंटे लगने हैं, सॉरी 28 घंटे लगने हैं। ये ऑप्शन नंबर ये हो जाना अपना सही, कौन सा, ये हो जाना है सही। ये भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 46, उसने बोला है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 18 और 22 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। जब तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी का 20% भाग भर जाता है। ठीक है, फिर बोला है ए और बी को एक साथ 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत बी के साथ खोल दिया जाता है। देखना अब ए बंद कर दिया है और सी खोल दिया है, यानी ये बंद कर दिया और ये खोल दिया, कब, 4 घंटे के बाद। तो बोला है कि पूरा टैंक कितने समय में भर जाएगा, पूरा टैंक। देखो आप, अब आप यहाँ से देखना दोस्त, ये ए है भाई मेरे, ये बी है, और दोस्त ये सी है। ए भाई मेरे भरने वाला है, ये भी भाई आपका भरने वाला है, और आपको सी के बारे में पता है कि ये दोस्त खाली करने वाला पाइप है। क्लियर। अब देखो, अब लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला है कि ए का कर देता है कि ए भर देता है 18 घंटा में भर देता है, और बी के लिए बताया है कि ये भर देता है दोस्त 22 घंटे में। अब उसने ये बोला था कि जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, कौन कौन, देखना यहाँ से ए भाई मेरे बी और खाली करने वाला सी, यानी तीनों चालू होते हैं तो 3 घंटा लगता है समय, कितना, 3 घंटा समय लगता है, और पाइप का 20%, टंकी का 20% भाग का होता है, भर जाता है। तो आप ये बताओ भाई मेरे कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है। ये बहुत लिखवाई भाई, मैंने परसेंटेज से शुरू किया था लिखवाना इनका। देखो 1/5 भाग भरने में लगता है 3 भाग, यानी 1 भाग में पार्ट में लगता है दोस्त यहाँ 3 भाग, 3 घंटे लगते हैं, तो 5 पार्ट भरने में कितना लगना है, तो मैंने इसमें 5 का किया गुणा, यानी ओवरऑल जब तीनों चालू होंगे तो 15 घंटे लगाना है और पूरी टंकी भर जानी है। क्लियर, चल गया पता यहाँ से कि नहीं चल गया बताओ, इसमें मैंने 5 से गुणा किया, यानी ये तीनों पाइप एक साथ चलेंगे दोस्त तो 15 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। अब देखो मैंने इस केवल सिंगल सी भर मिटाया अभी आपको ये दिखाने के लिए, ये भाई मैंने साफ कर दिया। अब देखो आप, अब देखना दोस्त, हमने इसमें क्या किया है, मैंने तीनों लिखे पाइप, कौन कौन, ये ए भरने वाला चालू हुआ, और दोस्त ये बी भी भाई मेरे भरने वाला चालू हुआ, सी खाली करने वाला चालू हुआ। जब दोस्त ये तीनों चल रहे थे तो मुझे ये पता चला है कि फिर भी टंकी 15 घंटे में भर जाती थी। क्लियर, देखो मैंने ये 15 घंटे मान लिया, मुझे ये पता चल गया कि ए भर देता है 18 घंटे में, बी भर देता है 22 घंटे में, जब तीनों चालू होते तो फिर भी टंकी 15 घंटे भर जाती है। क्लियर। अब देखो ये फालतू वाले चीज, ये भाई मैंने ये सब ये मिटा दिया। अब अपन ने कहा कि यह कोई ऐसा काम मान लो ये तीनों से कटता हो, तो आप इनका एलसीएम ले लो, वही काम मान लो। यहाँ दोस्त 22.5 घंटा है यार, यहाँ रुको 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 रुकना भाई, मेरे यहाँ मिसप्रिंट हो गई छापने वाले से। ये है दोस्त मेरी 22.5 घंटा। क्लियर, ठीक है। अब देखो आप, ये 22.5 घंटा था, तो आप यहाँ देखना दोस्त, मैंने कहा किया है ये 22.5 घंटा है, तो आप इसे सही कर लो पहले, तो रुक जाओ, ये कितना है, इसे 22 घंटे नहीं लगते हैं, बी को भाई मेरे 22.5 घंटा लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्त, ये लगते थे 22.5 घंटा, उसमें मिसप्रिंट हो गया था, टाइप एक वाले ने गलत कर दिया था। इसे मैं कितने लिख दूँ भाई, मेरे से 45/2 लिख दूँ। ये देखो
तो मैंने कहा किया है, मुझे ये पता है कि दोस्त ये 45/2 घंटे में भी भरता था। क्लियर, मिसप्रिंट हो गया दोस्तों है। अब देखना, तो मैंने कहा सोचा, मैंने वो काम माना, देखना 90 मान लिया, इनका एलसीएम 90 आना, आप करके देख लेना। देखना 18 पंचे 90, 45 दूनी 90, 15 15 छक्का 90। तो मैंने मान लिया कि 15 यूनिट पानी इस टंकी में बनता था ओवरऑल। देखना 18 पंचे 90 यानी ए भरता होगा पर डे 5 यूनिट पानी प्रत्येक घंटा में। और देखना 45/2 से दिया भाग, तो भाई मेरे ये 2 पहुंचा ऊपर, ये मैंने काटा, मुझे ये पता चल गया कि बी भरता होगा प्रत्येक घंटा में कितना पानी, 4 पानी। ठीक है, और 15 छक्का 90 यानी तीनों मिला के कितना पानी भर पाते हैं दोस्त, ये 6 पानी भर पाते हैं। बताओ। अब देखना दोस्त मेरे, भाई मेरे मुझे ये पता है कि ए भर देता है 5 पानी, पता है। देखो आपको ये पता है कि बी भर देता है दोस्त 4 पानी, लेकिन ओवरऑल दोनों कितना भर देते हैं, मैंने दोनों को जोड़ा तो मुझे पता चला है कि ये दोनों 9 पानी भर देते थे, लेकिन पहुंचा कितना है दोस्त, ये 6 पहुंचा है, यानी भाई मेरे सी ने 3 पानी बाहर निकाल दिया होगा। बताओ। अब देखो अलग अलग आपको तीनों की क्षमता पता चल गई। अब इसके बाद उसने क्या बोला था, उसने ये बोला है दोस्त कि ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर ए को बंद कर दिया जाता है और सी को खोल दिया जाता है और बी यथावत रहता है। देखना अब आपको ये पता है ये ए और बी ये प्रत्येक घंटे में 9 पानी भर देते हैं, भरते कि नहीं भरते। देखो ये भाई मेरे 9 पानी भर देते हैं, उसने बोला है कि 4 घंटे तक चालू रहे हैं, तो 9 चौके 36। बताओ आप, 36 पानी तो ने भर दिया। अब शेष देखो पानी, तो मैंने भराया 4 बचे दोस्त, तो ये बचे भाई मेरे 4, ये बचे हैं दोस्त 5। क्लियर, यानी 54 यूनिट पानी अभी भी बचा है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि ए को कर दिया है बंद और सी को कर दिया है चालू, यानी अब इन दोनों को भरना है। तो आप ये बताओ, अब देखना यहाँ ये तीनों का है, ये थोड़ी होगा चालू, रुक जाना देखिएगा दोस्त। आपको पता है उसने कहा बोला, बी को कर दिया है चालू, देखना बी कर दिया है चालू दोस्त मेरे, सी कर दिया है चालू। बताओ। तो भाई मेरे ये करता है, ये 4 भरता है, ये 3 निकाल देता है, यानी ओवरऑल प्रत्येक घंटा में 1 पानी पहुंचता कि नहीं पहुंचता। देखना 54 पानी दोस्त मेरे है और प्रत्येक घंटे में 1 जाता है, यानी कितने लगने दोस्त, यहाँ हमें पता चल गया कि 54 घंटा लगने हैं। बताओ भाई मेरे, यहाँ 54 घंटा ये लगने हैं दोस्त, तो 4 घंटा पहले भरवा चुका था, तो ओवरऑल कितने घंटा हो जाने मेरे, इसमें 4 और जोड़ दिए, यानी 58 घंटा दोस्त लगने हैं और पूरी टंकी भर जानी है। क्लियर, ये देखो यानी ऑप्शन नंबर अपना ये सी सही हो जाना है। अब देखना ये भाई में थोड़ी सा ये थोड़ी हो गई, तो तीनों का था ये वाला, तो ये बताओ आप 6 यूनिट। क्लियर, अगला देखो दोस्त, ये लिखा है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 47। उसने बोला है कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटा और 20 घंटा में एक टैंक भर सकते हैं। उन्हें एक साथ प्रत्येक घंटे के लिए एकांतर रूप में खोला जाता है तथा पहले ए खोला जाता है, तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखो आपको ये पता है कि ए का कर देता है कि भाई मेरे ए का भर देता है 16 घंटे में, ठीक है। बी का करता है दोस्त, ये भी भरने वाला पाइप है, ये भर देता है 20 घंटे में, तो मैंने यहाँ लगा लिए प्लस कि भाई ये भरने वाला पाइप था, ये भरने वाला, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम मानो तो 80, देखना आप 80 मान लिया मैंने, इसमें 80 यूनिट पानी बनता था। कैसे देखना, दोनों से घटती है संख्या, जरूरी नहीं है भाई मेरे यहाँ एलसीएम ही मानो, आप कुछ भी मान लो, पर संख्या अपन ऐसी मानेंगे जो अपन को काटने में आसानी हो। देखना 16 पंचे 80 यानी ये भरता होगा प्रत्येक घंटे में 5 पानी, और 20 चौके 80 यानी ये भरता होगा दोस्त 4 पानी, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि बी से होती है दोस्त शुरुआत, ए से, सॉरी ए भरता होगा पहले घंटे में पानी, और दोस्त मेरे बी के लिए होगा, यानी बी भरता होगा दूसरे घंटे में पानी, ये भरता होगा बी। आपको ए का पता है दोस्त कि ए भर देता है कितना पानी, ये भरता है भाई मेरे 5 पानी और बी भरता है 4 पानी, यानी ओवरऑल मिला कितना पानी भर देते हैं भाई, ये 9 यूनिट पानी भरता है, और समय हो जाता है भाई मेरे 2 घंटा, और पानी पहुंचता है केवल 9 यूनिट। क्लियर। अब देखो हमें पानी भरना कितना है दोस्त, ये भरना पानी 80 है, इसमें आप ऐसा गुणा करोगे 80 के समथिंग हो कोई, देखिएगा 8 9 72, 9 नारे 81 ज़्यादा हो जाना, तो मैंने 8 का किया दोस्त दोनों साइड गुणा। देखो मैंने इसमें 8 का गुणा किया भाई मेरे, और इसमें भी 8 का गुणा किया, तो देखना आप 8 दूनी 16 यानी 16 तो ये घंटे हो गए हैं, और 8 9 72 यानी 72 यूनिट पानी भर चुका है। भर चुका कि नहीं भर चुका। अब देखो आप, अब उसने क्या किया है दोस्त कि उसने, अब किसका बारी, अब किसकी नंबर है भाई मेरा, ए का नंबर है। ए 5 यूनिट पानी भरता है कि नहीं भरता, बताओ आप। इसने 5 यूनिट पानी भर दिया होगा, तो यहाँ 1 घंटे और बढ़ जाने हैं, यानी 17 घंटे दोस्त ये पूरे हो गए कि नहीं हो गए, और पानी पहुँच चुका है केवल 77 यूनिट। क्लियर,
देखो 17 घंटे दोस्त ये पूरे हो गए थे, होगा कि नहीं होगा। अब पानी बचा कितना है दोस्त, ये पानी बचा है 3, क्योंकि 80 से 77 भर चुका है। भरना कितना है भाई मेरे, बी का नंबर, बी 4 भरता है तो 4 नीचे, यानी 17 सही 3/4 घंटा लगना है, टंकी पूरी भर जानी है। 17 सही 3/4, अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर भाई लिखा है 48। उसने बोला है कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पहले पाइप ए से शुरू होता है, कितने टंकी घंटे में भर जाएगी। देखो उसने ये बोला है कि भाई मेरे ये ए है दोस्त, ये बोल दिया उसने बी है, ये भी बताया कि भरने वाला पाइप भाई मेरे, ये भी भरने वाला पाइप है। दोस्त ए के लिए बोला है कि 6 घंटे में भर देता है मेरे भाई, और बी भर देता है कितने, 9 घंटे में। मैंने मान लिया इसकी क्षमता कितनी दोस्त, 18 यूनिट की क्षमता थी। ठीक है, अब देखना आप, अब देखिए 6 × 3 = 18, यानी भाई मेरे ए भरता होगा प्रत्येक घंटे में 3 पानी, और 9 दूनी 18, भाई मेरे बी भरता होगा प्रत्येक घंटे में 2 पानी। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि वैकल्पिक रूप से खोले जाते हैं और ए से होती है शुरुआत, यानी पहले खुलता होगा दोस्त ए तो फिर खुलता होगा बी, यानी पहले घंटे में खुला ए तो दूसरे घंटे में खुला होगा भाई मेरे बी। और ए ने कितना पानी भर दिया है, ए ने भर दिया है दोस्त 3 पानी, और बी ने भर दिया है 2 पानी। ओवरऑल 5 पानी भर जाता है, बताओ 5 यूनिट पानी भर गया। अब देखना 2 घंटे हो गए हैं दोस्त और 5 यूनिट पानी पहुंच चुका है, बताओ पहुंच गया। आपको भरना कितना है दोस्त, ये 18 यूनिट भरना है, तो मैंने इसमें पहले 3 का गुणा किया तो 15 भर दिया पहले, तो बताओ आप। तो देखना 3 दूनी 6 दोस्त, ये 6 घंटा ये पूरे हो गए हैं, और 5 × 3 = 15, यानी 15 यूनिट पानी पहुंच गया है, बताओ। देखना 15 पानी भर चुका है, और टंकी की क्षमता कितनी दोस्त, 18 यूनिट, यानी 3 पानी बचा है, बचा कि नहीं बचा। अब नंबर किसका है दोस्त, ए से होती थी शुरुआत, यानी ए का फिर से नंबर आ गया, यानी मैंने ए से 3 और भरवा लिया। अब मुझे पता चलना है कि टंकी तो भर गई पूरी, और यह 1 घंटा और बढ़ जाना है, यानी ओवरऑल 7 घंटे लगने हैं दोस्त, और टंकी पूरी भर जानी है, यानी 7 घंटे में टंकी पूरी भर जाती है। अगला देखिए दोस्त, ये है भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 50। उसने बोला है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे टंकी को 54 मिनट में भर देते हैं। टंकी की क्षमता ज्ञात करो। देखो भाई देखिएगा दोस्त, हमने क्या किया है, उसने ये बोल दिया, हमें ये पता था भाई मेरे कि ए कर देता है दोस्त, ए भर देता है इसको 43.2 मिनट में, क्लियर। और बी का भी आपको पता है कि दोस्त ये बी का भर देता है 108 मिनट में भर देता है। और ये भी पता है आपको, ये तीनों चल जाए ए बी और रुक जाओ सी, साथ में आपको ये भी पता है कि सी करता है खाली करने वाला पाइप है कि नहीं है। तो अब पहले ही से अपन माइनस लिख के चलो ना, कंफ्यूज ना हो। देखो तो हमें ये पता चल गया कि बी सी कर देता है भाई मेरे, इसी खाली करने वाला है, और तीनों चलते हैं और फिर भी टंकी भर जाती है 54 मिनट में। बता हमने क्या किया है दोस्त, मैंने इसे घंटे में बदल लिया। तो घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 का केवल भाग दे दिया है, इसमें बताओ आप। मैंने यहाँ 60 का भाग दिया, यहाँ भी दोस्तों 60 का भाग दिया भाई मेरे, यहाँ भी मैंने 60 का भाग दिया, क्लियर। अब देखना ये पॉइंट हटाया तो ये 0 और ले लिया। अब मैंने भाई मेरे से क्या किया है, मैंने इन्हें काटे, 6 नारे 54, 6 कम 6 मानी कि ये आ गया 9/10। ये भाई मेरे घंटे में बदल गया, बदल गया कि नहीं बदल गया। अब देखना मैंने इसे 6 से काटा, देखना 6 कम 6 और 6 8 48, और ये भाई मेरे 10, और फिर से काटा मैंने तो यहाँ पहुँचना है 9 और यहाँ पहुँचना है 5, यानी ओवरऑल कितना आ गया भाई मेरे, ये आ गया 9/5 का घंटा, क्लियर। अगला देखना आप, अब मैंने इसे किससे काटा, मैंने इसे भी 6 से काट दिया। देखो आप देखना 6 7 42 और 6 दूनी 12, और यहाँ पहुँचा ये हो गया भाई मेरे 100। अब देखना आप, अब फिर से कितने से काटो आप, 4 से काट दो, देखना 4 कम 4 और 4 और 8 32, और देखना आप ये गया भाई मेरे 25 बार में। ओवरऑल बचा कितना है, ये पूरा काट के मैंने यहाँ साफ साफ लिख लिया है। देखो आप, आपको ए का पता चल गया है कि ए भर देता है भाई मेरे 18/25, क्लियर, घंटे में। बी का पता चल गया दोस्त, बी का पता चल गया भाई मेरे 9/5 घंटा, और भाई मेरे ए प्लस बी और माइनस सी का पता चल गया है भाई मेरे कि 9/10 घंटा। अब बताओ, अब मैंने क्या किया है, मैंने कोई ऐसा काम मान लिया दोनों से करता हो,
तो भाई देखना मैंने 18 मान लिया काम, यानी इसकी यूनिट मान ली 18 यूनिट इसकी क्षमता थी। क्लियर। अब देखना दोस्त, जब इसकी क्षमता मैंने 18 मान ली है तो मैंने 18 से 18 मैंने भाग दिया 18/25 से, तो मुझे ये पता चल गया कि ये प्रत्येक घंटे में 25 यूनिट पानी भरता होगा। बताओ, इससे मैंने भाग दिया है, देखना ये जब मैंने 18 में भाग दिया है 9/5 का, तो 5 पहुंच गया ऊपर, यानी ये भरता होगा प्रत्येक घंटा में 10 पानी। ठीक, अब पहुंचा मैं इन तीनों के पास, तो इसका जब मैंने भाग दिया तो मुझे ये पता चलेगा ये भरता होगा, ये तीनों भरते होंगे प्रत्येक घंटा में 20 पानी। ये तीनों का मैंने अलग अलग निकाल लिया प्रत्येक दिन का काम। ठीक है, अब देखना दोस्त, हमें ये बता दें, आपको ये पता है कि ए भरता है प्रत्येक घंटे में 25 पानी, आपको बी का पता है कि बी भरता है प्रत्येक घंटे में 10 पानी, तो ओवरऑल मिला कितना भर देते हैं दोस्त मेरे भाई, ये 35 पानी भर देते हैं। 35 पानी भर तो देते हैं, लेकिन पहुंचा कितना है, ये केवल भाई मेरे बी से ही तो पहुंचा है। क्यों पहुंचा है, बाकी सी ने निकाल दिया होगा, यानी सी का पता चल गया कि सी ने 15 पानी प्रत्येक घंटा में निकाला होगा। क्लियर। अब आप ये बताओ, हमारे हिसाब से भाई मेरे कि 15 यूनिट निकाला उसने प्रत्येक घंटा में, बताओ। लेकिन उसने क्या बोला था, उसने ये, अब ये तो मिनट बदलना पड़ेगा, देखिएगा ये, और ये उसने क्या बोला, उसने बोला कि 3 लीटर प्रति मिनट निकालता है वो, यानी 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से निकालता है। यानी आप ये बताओ, आपको ये पता चल गया है कि 15 यूनिट पानी निकाला था किसने, 60 मिनट में। देखिएगा दोस्त, अब आपको देखना सी का भाई मेरे पता चल गया कि नहीं चल गया दोस्त, सी का अपन को पता चल गया है मेरे भाई कि सी प्रत्येक घंटा में 15 यूनिट पानी निकालता है। बताओ, यानी ये प्रत्येक घंटा में क्या करता है दोस्त, ये 15 यूनिट पानी निकालता है। देखना, अब ये बता देना, इसने 18 यूनिट पानी निकाला 15 घंटे में। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना पानी निकाला होगा 1 घंटे में, बताओ आप। मैंने इसे 15 से भाग दे दिया। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं क्या करूँ, इसमें क्या कर दूँ, अब 1 मिनट के लिए निकालना है तो मैं 60 का कर दूँ इसमें गुणा। तो देखना मैंने इसे काटा, 15 चौके 60, ठीक है, और 18 चौक 72, यानी प्रत्येक मिनट में अपने हिसाब से 72 यूनिट पानी निकालता। लेकिन कोई ये पता है कि 72 यूनिट का मान पता है उसने, 3 इसमें 3 गुणा कर दूंगा तो क्षमता नहीं चल जानी है पता। देखना ये 6 और 7 21, यानी कितनी क्षमता आ गई, भाई मेरे 216 क्षमता। नंबर 51, उसने बोला है मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं में से पानी निकाल कर एक टंकी भरती है। मनोज क्या करता है दोस्त, 4 मिनट में 5 लीटर निकालता है, उसकी पत्नी निकालती है भाई मेरे 5 मिनट में 4 लीटर। एक साथ मिलकर 205 लीटर पानी निकालने में कितना समय लेंगे, देखो आप। अब आप देखना, पहले मनोज के पास पहुंचे तो मुझे मनोज का पता था भाई मेरे कि 4 मिनट में निकालता था भाई मेरे कितने, जहाँ जब 4 मिनट तक लगा रहता था दोस्त ये, तो ये निकाल देता था 5 लीटर पानी। तो मैंने ये देखा कि 1 मिनट में कितना निकालता होगा, तो ये आ जाना भाई मेरे 5/4 लीटर। क्लियर, ये मनोज का अपना हो गया क्लियर। अब देखना, स्वाति के पास पहुंचे, उसकी पत्नी के पास गए अपन, उसकी पत्नी का पता था भाई मेरे कि ये 5 मिनट तक करती थी भाई, तो 5 मिनट में ये 4 लीटर पानी निकाल पाती थी। तो भाई मेरी 1 मिनट में कितना निकालती होगी, 4/5 लीटर। बताओ, ये भाई मेरी स्वाति का हो गया और ये मनोज का हो गया। अब आप ये बताओ, ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना निकालते हैं, देखना भाई मेरे मनोज निकालता है 5/4 पानी प्रत्येक मिनट में, और स्वाति निकालती दोस्त मेरे 4/5 पानी। इनका दोस्त मैंने एलसीएम लिया भाई मेरे, एलसीएम आया 20, और ये 4 से यहाँ हो जाना 25, 4 से भाग दूंगा 5 बार जाएगा, 5 से इसमें गुणा करूँगा 5 से 25, और ये हो जाना दोस्त, ये हो जाना भाई मेरे 16। तो मुझे ये पता चल गया है कि 41/20 यूनिट पानी प्रत्येक घंटा में निकालते हैं। नहीं, मिनट में निकालते हैं, सॉरी, मतलब कि 1 मिनट में इतना पानी निकलता है, कितना, 41/20 लीटर। आपको निकलवाना कितना भाई मेरे, ये निकलवाना है आपको 205 निकलवाना है, और प्रत्येक मिनट में इतना निकाला जाता है। जिससे भाग दे दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने देर पूरा पानी खाली हो जाएगा। तो ये देखना आप, ये लिखा है 105। क्लियर। अब दोस्त मैंने ये क्या कर दिया है, ये 20 पहुंचना है ऊपर, ये किससे है नीचे, 41 नीचे है ये भाई मेरे कितने बार है, 5 बार में पूरा काट देगा ऐसे। यानी मुझे ये पता चला है कि पूरी टंकी 100 मिनट में खाली हो जानी है। क्लियर। और 100 मिनट का मतलब क्या होता है, मिनट ही लिखे, यही लिखा है, घंटे बनाए नहीं है उसने। ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाना है। ये भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 52, उसने बोला कि पाइप ए 350 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 3 सही 1/2 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 8 सही 2/3 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है
तो 1615 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखो पहले आप ए के पास पहुंचे अपन, तो हमें ए का दोस्त पता चला कि ए का करता था 350 लीटर को भरने में कितना, धारिता वाले भरने में कितना समय लेता था, 3.5 घंटा लेता था। क्लियर। तो आप ये बता दो ए 1 घंटे में कितना भरता होगा दोस्त। मैंने ए का 1 घंटे का देखा तो मैंने क्या कर दिया, जितनी इसकी क्षमता थी पूरी क्षमता में इसके कुल समय का भाग दे दिया, यानी 7/2 का दिया भाग, तो मैंने ये 2 पहुंचा दिया ऊपर। देखना आप 7 पना 35, ये 0, यानी ये भाई मेरे 100 लेता होगा, यानी ये प्रत्येक घंटे में क्या करता होगा दोस्त, ये 100 लीटर पानी भर देता होगा। क्लियर। अब देखना हमने ए का देख लिया कि प्रत्येक घंटे में दोस्त ए भरता था 100 लीटर। क्लियर। हमने 1 घंटे का निकाला, यानी 1 घंटे में ए 1 घंटे में कितना 100 लीटर भरता होगा। अब पहुंचे बी के पास, तो हमें बी का पता था कि 780 लीटर पानी निकालने में 8 सही 2/3 घंटे, यानी देखना 8 × 24 और 2 26, यानी 26/3 मिनट लेता है। ये बताओ भाई, ये मिनट का, सॉरी है मिनट लिखना पड़ेगा अपन को। अब देखना तो मैंने इसका बी का देखा, मैंने इस बी का भी 1 मिनट का देखा। देखो तो 780 निकालता था ये कितने में, 26/3, मैंने 3 भेज दिया ऊपर, तो इसका भी 1 मिनट का नहीं आ जाना है। देखना 26 ती होते भाई मेरे 78 और ये 0, ये भाई मेरे 30, 30 × 90, यानी ये निकालता होगा भाई मेरे 90 लीटर 1 घंटा में। आप ये बताओ, आपने ये दोनों 1 घंटा के लिए चला दिए तो ओवरऑल 190 लीटर पानी नहीं निकाल देना है, निकाल देना है। हम निकलवाना कितना है दोस्त, ये निकलवाना है आपको 1615 निकलवाना है, बताओ। और 190 के हिसाब से ये निकालते हैं, निकालते। पहली बात भाई मुझे ये बता दो, अगर 200 होता ये तो 8 बार में 1600 निकाल ही देता था, यानी 8 बार तो पूरी जाना ही। तो मैंने इसमें क्या किया, 8 से किया गुणा। देखो आप 8 × 9 = 72। क्लियर। और 8 कम 8 और ये 15। अब देखो यानी 1500 कितना निकाल दिया दोनों ने भाई मेरे, 1520 तो निकल ही गया है। 19 नंबर 171 तो हो जाना दोस्तों ज्यादा। ठीक है। अब देखो आप, हमें ये पता चल गया है कि 1615 थी दोस्त, ये 1615 में से 1520 तो निकल ही गया है, यानी 95 मिनट पानी अभी और बचा है। और समय कितना हो गया दोस्त मेरे, 8 मिनट। 8 मिनट ये पूरा हो गया है। हो गया कि नहीं हो गया, देखो आप। अब देखना दोस्त 8 मिनट पूरा हो गया दोस्त। अब दोनों को मिलकर निकालना कितना है भाई मेरे, 190 निकालना है। और बचा कितना है, केवल 95 बचा, तो 95 लिखते थे अपन ऊपर, यानी 8 सही 95/190 मिनट लगने हैं। अब देखो मैंने क्या किया, 95 19 से काटा, 19 पना 95 और 19 से कम ये गया 10 बार में, यानी 1 काटा तो ये गया भाई मेरे 2 बार में, यानी 8 सही 1/2 मिनट लगना है, यानी 8.5 मिनट में ये 1615 लीटर का पानी अपना का हो जाना है, इसकी भर जाना है। अगला देखें दोस्त, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 53। उसने बोला है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी सी से जुड़ा पाइप प्रति लीटर 125 लीटर प्रति मिनट में 125 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। टंकी की क्षमता ज्ञात करो। देखना दोस्त, हमें ये पता चल गया है भाई मेरे कि ए का कर देता है, ए भरने वाला पाइप है और बी भी भरने वाला पाइप है। तो मैंने देखना इसे लिख लिया प्लस, इसे लिख लिया प्लस। हमें ए का पता है कि दोस्त ये 18 मिनट में भर देता है, भाई मेरे बी का भी पता है कि ये 30 मिनट में भर देता। अब उसने ये बोला है, सी के लिए क्या बोला कि प्रति मिनट 125 लीटर पानी निकालता है, और साथ साथ बोले तीनों चालू होते तो 45 मिनट टंकी भर जाती है। और साथ साथ ये अपना माइनस वाला पाइप है सी। देखना अब हमने तीनों पाइप चलाए, जब मैंने भाई तीनों चलाए, देखना ए ये प्लस भाई बी ये भी भरने वाला, और सी दोस्त ये माइनस पाइप था ये खाली करने वाला, और फिर भी टंकी 45 मिनट भाई मेरे भर जाती है। क्लियर। मैंने इसकी क्षमता मानी, ये तीनों से कटती थी, तो मैंने देखा कि 90 घर से कट जानी है संख्या पूरी, ये तीनों। क्लियर। 90 को ये तीनों संख्या काटती हैं। देखो आप, हमने कहा किया है 18 पंचे 90, यानी ए भरता होगा प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पानी, और 30 3 90 बी भरता होगा भाई मेरे 3 पानी, और तीनों मिला के जब चलते हैं तो केवल 2 यूनिट पानी पहुंचता है टंकी के अंदर। अब आप देखना यहां से। क्लियर। अब हमें ये पता चल गया है दोस्त कि ए भरता है पानी 5। क्लियर। आपको बी का भी पता है कि भाई मेरे बी भरता है पानी 3, लेकिन ओवरऑल कितना जाना चाहिए पानी, यानी 8 यूनिट पानी पहुंचना चाहिए। पहुंचा कितना है भाई मेरे, पहुंचा 2, यानी माँ किसने, यानी भाई मेरे सी ने प्रत्येक घंटा में 6 पानी निकाल दिया होगा। ठीक है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है भाई मेरे कि प्रति मिनट में
भाई मेरे आप यहाँ से देखना, अब आप ये बताओ, ये 90 यूनिट पानी अपने हिसाब से है, इस 90 यूनिट पानी को निकालने में कितना समय लगना, उसे लगना दोस्तों 6 मिनट। तो मैंने 6 से काटा, यानी 6 यूनिट के हिसाब से निकालता है। देखो ये 6 यूनिट के हिसाब से पानी निकालता है और 90 निकलवाना। तो आप देखना, ये 6 कम 6 और 6 पंचे 30, यानी यह 15 मिनट तो लगाना ही है इसे। बताओ आप। अब आप ये बता देना, उसने बोला है कि 1 मिनट में भाई मेरे क्या कर देता है, 1 मिनट में दोस्त निकालता है ये 100 कितना पानी, 125। क्लियर, यानी आपको ये पता चल गया दोस्त कि 1 मिनट में 125 यूनिट पानी निकालता है। और हमें ये पता चल गया है दोस्त कि सी अगर टंकी को पूरा खाली करेगा तो 15 मिनट तक चलना होगा उसे, यानी मैंने इसे 15 मिनट तक चला दिया इसे। लो, तो मैंने 15 यहाँ गुणा किया भाई मेरे, 15 मैंने यहाँ गुणा किया। देखना आपको ये पता चल गया था कि प्रत्येक मिनट में भाई मेरे ये क्या करते था कि 6 मिनट पानी निकालता है। अपन ने क्षमता मानी थी कितनी, 90, तो मैंने 90 पानी निकला, तो मुझे ये पता चला कि 15 मिनट तक चलना पड़ेगा भाई, टंकी पूरी हो जाएगी खाली। और आपको ये भी पता है साथ साथ कि ये भाई क्या करते थे, 125 लीटर निकालता था पानी कितने मिनट में, 1 मिनट में। और चलाना कितना है आपको टंकी को, 15 मिनट तक चलाएंगे तो पूरी टंकी हो जानी है खाली। तो मैंने 15 मिनट तक चला दिया इसे। देखना 15 पन्ना 75, हासिल बची हैं दोस्त मेरी ये 7, और 15 दूनी 30 और 7 37 दोस्त मेरे भाई 8 हासिल बची हैं 3, और 15 एकम 15 और 3 18, यानी क्षमता कितनी रही होगी, 1875 लीटर की रही होगी क्षमता। यानी ऑप्शन नंबर अपना ये डी सही हो जाना। समझ में आया। देखो हमें भाई मेरे ये पता था दोस्त कि इसकी क्षमता अपन ने कितनी मानी थी भाई मेरे, 90 मानी थी। और सी का आपको पता था कि प्रत्येक मिनट में 6 पानी निकालता है। तो दोस्त ये 6 पानी प्रत्येक मिनट में निकालता था, अपने हिसाब से क्षमता कितनी, 90 यूनिट। तो भाई मेरे 6 के हिसाब से 90 यूनिट पानी निकालने कितना पानी समय लगना है भाई मेरे, 90 से लगना है 15 मिनट। और आपको यहाँ क्वेश्चन ने बताया है कि सी प्रति मिनट में 125 लीटर पानी बाहर निकालता है, यानी 1 मिनट में दोस्त 125 बाहर निकालता है। और टंकी कब खाली होगी, जब 15 मिनट तक चलेगा। तो मैंने 15 मिनट तक चला दी, तो मुझे क्षमता पता चल गई कि पानी की क्षमता कितनी थी भाई मेरे, 1875 लीटर पानी बनना था इसमें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर भाई मेरे 54। उसने बोला है एक टैंक से जुड़े 2 इनलेट यानी भरने वाले ए और बी टैंक को क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। देखना हमसे उसने ये बोल दिया है कि दोनों पाइप, इनलाइन का मतलब ये दोनों पाइप भरने वाले पाइप है। क्लियर। और साथ में उसने ये बोला है कि ए से होती है शुरुआत और बारी बारी 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। देखो ये भाई मेरे ये ए है, ये दोस्त पाइप मेरे बी है। आपको इसका भी पता है कि ये भरने वाला है, बी का भी पता है कि ये भी भरने वाला है। क्लियर। अब देखना ये आपको बताया गया है कि ई भरता है 32 घंटे में, और दोस्त बी के लिए बताया गया है ये भर देता है 28 घंटे में। आप कोई ऐसा काम मानो जो दोनों से करता हो, तो देखना आप, हमें इतना पता है कि 4 और 8 32 होता है और 4 7 28 होता है। यानी एलसीएम में ये और ये एलसीएम आ जाना है अपना, आ जाना कि नहीं आ जाना। तो अब चाहे गुणा करके लिख दो चाहे ऐसे ही लिख दो। देखना तो मैंने गुणा कर लिया। देखना 8 चौके 32 और ये 7 है, तो 7 दूनी 14 हासिल बची 1 और 7 21 और 22, यानी मैंने काम मान लिया इसकी क्षमता थी भाई मेरे 224 यूनिट की। क्लियर। अब देखना दोस्त अब क्या किया है, अब भाई मैंने क्या किया है, मैंने 32 से इसे भाग दिया। जब देखना आप, तो इसमें 32 से भाग दूंगा तो 4 वाटी 32 यानी 7 बार जाना है, और 28 से दूंगा तो भाई मेरे 8 बार जाना है। यानी ए भरता होगा प्रत्येक घंटे में 7 पानी, तो भाई मेरे बी भरता होगा 8 पानी। क्लियर। देखना ये पहले उसने क्या बोल दिया, तो उसने बोला था कि ए से शुरुआत होती है, यानी पहले घंटे में चलेगा ए, तो भाई मेरे दूसरे घंटे में कौन चलेगा, बी। इसी क्रम से चलते रहने हैं। यानी पहले घंटे में कितना पानी भरा जाना है, क्योंकि अपना ए भरता है 7, तो भाई पहले घंटे में भरना है ए 7 पानी, और दूसरे में भरना भाई मेरे 8। तो आपको ये पता चल गया है कि ओवरऑल 15 यूनिट पानी भरता है, और समय कितना लग जा रहा है दोस्त, ये 2 घंटा समय लगा देता है। देखना 2 घंटे में 15 यूनिट पानी भरा, कितना यूनिट। अब आपको भरना कितना है दोस्त, आपको भरना पानी भाई मेरे 224। आप ये जानते हो कि 15 का स्क्वायर होता है भाई मेरे 225, लेकिन भाई पानी भर जाना है ज़्यादा, तो मैंने क्या किया है 14 से किया, दोनों साइड गुणा। लो इसे 14 से किया भाई मेरे, ऐसे 14 से किया। देखना 14 दूनी 28। क्लियर। 80 लिख दिया दोस्त, 80 नहीं 28 है। देखो 14 दूनी 28, यानी यहाँ तो हो जानी 28 घंटा। अब देखो 14 पंचे 70 हासिल बची 7, और 14 एकम 14 और ये भाई मेरे 21। हमें ये पता चल गया है कि 28 हो गए हैं घंटा, और 210 यूनिट पानी भर चुका था। क्लियर। अब देखना हमने ये देखा दोस्त कि 210 तो पानी भर गया है, बचा कितना भरने लायक शेष है। तो मैंने जब इससे घटा के देखा तो मुझे ये पता चला है कि केवल 14 यूनिट पानी भरने लायक बचा है। देखो मैंने घटा के बताया आपको।
आपको ये पता चल गया है कि केवल 14 यूनिट पानी भरने लायक बचा है। यानी देखो ना, उसने पूरे पूरे उत्तर दे दिए हैं। देखो ना, उसने सही बटे में उत्तर नहीं दिया है। आपको ये पता है कि 28 घंटा तो ऐसे ही हो गए, तो ये दो तो ऐसे ही गए। ठीक है, यानी आपको ये भी पता है अगर 15 यूनिट पानी होता तो ये दोनों 1 घंटे तक 2 घंटे में भर देते। 15 से एक ही काम है, यानी अपना यही तो सही होना था। क्लियर? बताओ, 15 यूनिट पानी होता भाई मेरे तो 15 यूनिट और भर दे दो तो 25 हो जाना था, है लेकिन ये 24, तो समथिंग समथिंग अपना ये बी नंबर का सही हो जाना है। अगला देखो, ये लिखा है दोस्त क्वेश्चन नंबर 55। उसने बोला है किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग किए जाते हैं। टंकी 1 घंटा 40 मिनट में भर जाती है। यदि ऊपर बताए गए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाएं तो टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा। देखो वही बात आ गई। देखो हमें ये पता है कि भाई पहले उसने 1 घंटा बोला है और साथ साथ 240 मिनट बताए हैं। तो मैंने कहा कि ये मैंने 1 घंटे, इसे भी मैंने घंटे में बताया तो मेरी 60 के ऊपर ये ऐसे हो जाना है कि नहीं हो जाना। इसे मैंने घंटे में बताया तो 60 से दिया मैंने भाग, तो इसे भाई मैंने काटा, दिया गया 2/3। यानी 1 सही 2/3 का आ गया भाई मेरे 1 घंटा आ गया कि नहीं आ गया। देखना 3 एकम 3, 3 दूनी 5, यानी भाई मेरे 5/, ये आ गया 3 घंटा। क्लियर? बताओ ये 5/3 घंटा आ गया कि नहीं आ गया समय। यानी अब देखना 8 पाइप लगते हैं, यानी ये भाई मेरे जब 8 पाइप दोस्त लगते हैं तो इतने घंटे में टंकी भर जाती है। तो क्षमता नहीं आ जानी यहाँ से। बताओ, अब मैंने बोल दिया, उसने कहा बोला तो भरने में कितना समय लगेगा। मैंने बोल दिया आपसे कि भाई मेरे टी समय लगना है। लो, जब 10 पाइप लगे होंगे भाई मेरे तो मैंने बोल दिया कि टी समय लगता है। क्लियर? अब देखना, ये देखिएगा दोस्त, मैंने इसे काट दिया, पी से पी काट दिया। लो ठीक है। अब देखिएगा दोस्त, मैंने इसे काटा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये कट गया कि नहीं कट गया। इसे भी मैंने काट दिया दोस्त, तो ये कट गया कितनी बार में, ये गया भाई मेरे 4 बार में। अब देखना कितना समय आ गया, 4/3 घंटा समय आ गया। डी का मान आ गया कि नहीं आ गया। यानी 1 सही 1/3। इसका मतलब क्या होता है भाई मेरे, 1 घंटा और 20 मिनट। क्लियर? यानी 1 घंटा 20 मिनट पूरा टैंक भर जाना है। देखना आप इसे सॉल्व करना तो 1 सही 1/3 आना है। देखना 1 घंटा तो भाई मेरे पूरा है और ये 1/1 घंटा है, तो मैंने इसे मिनट में बनाया तो भाई मुझे ये पता चला कि 20 मिनट ये भी है, तो यानी 1 घंटा 20 मिनट पूरी टंकी भर जानी है अपनी। ये भाई मेरे क्वेश्चन नंबर है 56। उसने बोला है क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं। उनके मध्य से बहने वाली पानी का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर देता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो दोस्त, हमें कुछ नहीं पता, हमें केवल इतना पता है कि ये 3 पाइप है दोस्त, ये पहला। क्लियर? ये दोस्त दूसरा, ये भाई मेरे तीसरा। अब उन्होंने कहा दिया है इनके व्यास बताया उसने, क्या इनके व्यास बता दिए उसने। देखो आप, पहले वाले का व्यास कितना बताया दोस्त, ये बताया 2 सेंटीमीटर, इसका बताया 3 और इसका बताया भाई मेरे 4 बताया। अब उसने कहा बोला है कि उनमें जो बहने वाली पानी का अनुपात उसके व्यास के वर्ग के अनुपात में है। क्लियर? ठीक है। देखो वर्ग, व्यास के वर्ग के अनुपात में, और साथ साथ उसने ये बोल दिया है बहाव यानी चालाई तो होती है, तो मैंने बहाव ही लिख दिया सीधा। ये लो मैंने बहाव ही लिख दिया। क्लियर? देखना इसका मैं स्क्वायर करूं यानी ये हो जाना भाई मेरे 4, इसका करूं ये हो जाना है 9, इसका करूं दोस्त ये हो जाना है कितना, ये हो जाना है भाई मेरे 16। अब ये आ गई इनकी बहाव यानी चालाई तो होती है दोस्त, होती कि नहीं होती। अब दोस्त आप ये देखना, आपको ये बोला गया है कि सबसे बड़ा नल अकेले टंकी को 81 मिनट में खाली कर देता है। अब देखना मैंने यहाँ कहा देखा, मैंने यहाँ देखी चाल, ये लिखी भाई मैंने कितना, ये लिखी क्षमता लिख दी, और क्षमता और समय होते हैं एक दूसरे के विपरीत। अब ये भाई मेरे उसने कहा बोला था कि सबसे बड़ा पाइप है। अब ये बताओ मैं सबसे बड़ा पाइप है कौन सा है, ये भाई मेरे तीसरा पाइप है। बताओ, यानी जो ये तीसरा पाइप है दोस्त, ये लो, और ये तीनों पाइप हैं। ये देखना आप यहाँ से गौर से देखना दोस्त इस चीज को आप। उसने क्या बोला है, उसने बोला है अकेला भर देता है 81 मिनट में। यदि तीनों एक साइड भरे तो कितने दिन में भर देंगे। तो आपको ये पता है कि एक ही क्षमता कितनी है यहाँ से, ये तीसरे वाले पाइप की, ये बड़े पाइप की। बताओ भाई मेरे इसकी क्षमता है 16,
है कि नहीं है बताओ, यहाँ से देखो मिल गई कि नहीं मिल गई। और तीनों की क्षमता ओवरऑल कितनी है देखना आप, 16 और 4 20 और ये 29, यानी तीनों की क्षमता है ओवरऑल 29, यानी इनकी क्षमताओं का अनुपात नहीं आ गया। और क्षमता समय एक दूसरे के होते हैं विपरीत, तो यानी इसे लगना होगा 29 समय लगता होगा, तो भाई इसे लगता होगा 16 समय। बताओ, हमें ये पता चल गया है दोस्त कि ये बड़ा वाला पाइप था जो, इसका समय लगता था दोस्त ये 29 यूनिट, लेकिन उसने बताया नहीं भाई 81 मिनट लगता है। ठीक है, उसने कहा बोल दिया अगर तीनों भरें तो कितना समय लगेगा, तो हमें पता है कि तीनों को लगता है 16 यूनिट। तो आपको ये पता है 1 मिनट का मान निकालने के लिए मैंने कहा कि ये 81 ये बटे में लिखती है 29। अगर भाई मैं 16 से कर दूँ गुणा तो मुझे 16 यूनिट का समय मिल जाना है, तो मैंने 16 से कर दी थी गुणा। क्लियर। अब देखना मैंने इसमें कहा किया है, इसमें मैंने कर दिया इसमें गुणा 16 से। लो देखना 16 कम 16 1 16 8 128, ये हो गया भाई मेरे 100, ये हो गया 29 100 ये थे, यानी ये मैंने गुणा कर दिया तो ये आ गया 1296, ये लिखा है भाई बटे में कितना 29। अब देखना मैंने इसे 29 से काटा तो ये कितने बार जाना है 29 से, तो 29 से ये 4 बार भेजा मैंने। देखना आप ये देखो यहाँ से करूँ मैं 29 का पहाड़ा पड़ूगा अब 4 बार, देखना 4 9 36। क्लियर। अब 4 दूनी 8 और ये 11, देखिएगा दोस्त ये हो गया कितना, ये हो गया है भाई मेरे 129 में मैंने 116 घटा दिया, देखो ये 3, ये बचे कितने, ये 13 बच गया दोस्त हाथ से लेके, और भाई मैंने ये 6 फिर से ले लिए, यानी ये 4 बार गया। अब देखो आप, अब मैंने कितने बार भेजा, फिर से मैंने 4 ही बार चला जाना है। अब कितने बचे भाई, ये बचे हैं अब 20, यानी 44 सही 20 बटे 29 मिनट लगना है इसे। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये हो जाना है सही। अब देखना दोस्त, ये अगर अपन मैं पेपर में कर रहा होता तो कैसे करता, देखना गुणा कैसे करता, रुक जाओ मैं आपको बताऊं। अब देखना भाई मैंने ये क्या कर दिया है दोस्त, मैंने ये सब किया साहब। क्लियर, ये देखो इसे भी कर दो पहले आप, ये क्या करिए भाई मैंने ये कर दिया पूरा पूरा साफ। अब देखना दोस्त, हमें ये पता था कि मुझे इन तीनों गुणा करना, तो मैं सीधा लिखता इसमें का, देखना 16 कम 16 16 8 127 16 8 128 और ये भाई मेरे 29, ये आ गया मेरी 1296, ये लिखा है दोस्त 29। अब देखना दोस्त, मैं इसमें 29 का पहाड़ा थोड़ी पड़ता, मैं भाई मैं इसमें 30 का पढ़ता, 30 का भी नहीं पढ़ता 3 का पढ़ता। देखना आप, देखना ये 3 5 15, ज़्यादा हो जाना था 150 हो जाना था। अब देखना आप 3 चौके 12, ठीक है 120 होता, लेकिन मैंने हर बार एक एक्स्ट्रा पढ़ा है तो मुझे ये पता चल कि 16 हो जाना है, हो जाना कि नहीं हो जाना, तो ये हासिल बन जाती भाई मेरी 13। ठीक है, फिर से मैं पढ़ता ये 4 बार में, तो फिर ये भाई 4 बार में पढ़ लेता, मुझे यहाँ पर 20 मिल जाते, ये मिल जाते 29। क्लियर। आगे देखो आप, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 57, उसने बोला है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है, यानी सी खाली करने वाला पाइप है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो ए और बी द्वारा मिलाकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक समय लगते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है कि ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है और सी खोल दिया जाता है। सी अब टैंक को कितने घंटे में खाली कर देगा, यानी जो भरा है उसे कब खाली कर देगा। देखो हमें केवल तो ये पता है दोस्त कि ये ए है दोस्त, ये बी है, और यही आपको ये पता है ये भरने वाला पाइप है दोस्त, ये भी भरने वाला पाइप है। क्लियर। तो आप देखना हमें ये पता है ये भर देता है 10 घंटे में और ये भर देता है 40 घंटे में। अब उसने क्या बोला है कि जब ये दो मिला के जितने समय भरते हैं तो 40 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, 80 मिनट एक्स्ट्रा कब लगता है जब ये तीनों चालू होते हैं। तो पहले तो आप इन दोनों का देख लो ये भर्ती किस हिसाब से है। ये 40 मैंने मान लिया इसकी क्षमता, देखना 10 चौके 40 और 40 से कम 40, यानी ये भाई मेरे प्रत्येक घंटे में मिनट में, सॉरी घंटा नहीं मिनट है, यानी प्रत्येक मिनट में 5 पानी भरते हैं। 40 भरवाना है तो 5 40, यानी हमें ये पता चल गया दोस्त कि अगर ये ए और बी भरते तो 8 घंटे में भर देना था उन्हें, भर देना था कि नहीं भर देना। देखो हमें ये पता चल गया कि ये ए और बी अगर मिला के भरते दोस्त ने 8 घंटे में पूरा भर देना था। क्लियर। लेकिन साथ साथ उसने क्या बोल दिया कि अगर आप इन तीनों को चला दो दोस्त, किसके तीनों, कौन कौन, ये दोस्त ये ए भाई मेरे, ये बी और साथ साथ में ये खाली करने वाला सी, और तीनों चला दो तो ये 8 घंटे तो लगते ही हैं, और साथ में भाई मेरे 80 मिनट और लग जाते हैं। यही है, देखना ये 8 मिनट थे, सॉरी 8 घंटे हैं भाई मेरे, ये 8 घंटे तो लगते ही हैं और साथ साथ में 80 मिनट और लग जाते हैं। तो आप देखना ये 80 मिनट को क्या लग सकती है, 1 घंटा तो पूरा ही है और ये 20 मिनट और है, यानी ये
ये 20, इसे भी मैंने घंटे में बना लिया। क्लियर। तो मैंने इसे काट दिया तो ये पता चल गया मुझे 9 सही 1/3। क्लियर। 9 3 27 और 1 28, यानी 28/3 घंटा इसे लगना है। इसे लगता है 8 घंटा। अब आप ये बताओ, अब उसने हमसे मैंने कहा किया है, अब आप हम ये मैंने फालतू ये सब मिटा दिया। देखो अब ये दोस्त, ये हमने फालतू वाला ये सब मिटा दिया। लो अब आप यहाँ देखना दोस्त, उसने क्या बोली, उसने बोला है कि ए और बी को 7 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर क्या कर दिया था, सी खोला जाता है। तो सी कितनी देर में खाली कर देगा? तो आप ये बताओ, सी क्षमता थोड़ी खाली करेगा, जितना भर जाएगा वो खाली करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो आप देखना हमने क्या किया है, हमने कोई ऐसी संख्या मानी है दोनों से कटती हो। देखना 56 7 56, हाँ देखो भाई मैंने ये 56 मान लिया। ये देखो अब यहाँ से आप देखना, मैंने इसे 8 से कहा था तो 7 8 56, यानी भाई ये भरता होगा 7 पानी। और ये देखना 56 से भाई मैं जब 28/3 से भाग दिया तो ये 3 पहुँचना है भाई मेरे ऊपर। तो ये देखना मैंने 28 दूनी 56, यानी यहाँ पहुँचता कितना होगा, ये पहुँचता होगा पानी सी। अब आप ये बता दो, ये दोनों मिला के 7 पानी भरते हैं, पहुँचता कितना था, पहुँचता था दोस्त मेरे सी, ये 7 6 पहुँचता था, यानी ये 1 निकाल देता होगा। इसका मतलब यही हुआ कि इसने ये प्रत्येक घंटे में 1 पानी निकाल देता होगा। आप उसने ये बोला था दोस्त कि ए और बी को 7 घंटे तक चलाया जाता है। तो आप ये बताओ 7 के हिसाब से 7 घंटे में कितना पानी भर देना? भाई मैंने 49 यूनिट पानी भर देना है। भर देना कि नहीं भरना 7 घंटा में? अब ये बताओ 49 यूनिट पानी अब करेगा कौन खाली? सी करेगा दोस्त खाली। जब सी चालू होगा तो सी इसे थोड़ी खाली करेगा, सी करेगा जो भरा होगा, खाली भाग थोड़ी खाली कर देगा। तो 1 के हिसाब से 49 यूनिट पानी 49 घंटे लगाना है उसे, यानी सी दोस्त भरी जितनी भाग भरा टंकी का भरा हुआ है उसे खाली करने में केवल 49 घंटे लेगा और खाली कर देगा। पूरी टंकी नहीं खाली कर देगा 49 घंटे में, जितनी भरी थी 7 घंटे में ए और बी ने मिला के उसे भाई मेरे सी कर देगा 49 घंटे में खाली। क्लियर। अगला देखिए भाई मेरे क्वेश्चन नंबर ये लगा है भाई मेरे 58। उसने बोला है एक टैंक में एन पाइप जोड़े गए हैं जिनमें से 2 आउटलेट पाइप हैं, यानी ये खाली करने वाले पाइप है। क्लियर। उसके बाद बोला है और बाकी इनलेट पाइप है, इनलेट का मतलब भाई ये भरने वाले पाइप होंगे। अब उसने बोला है कि प्रत्येक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर देता है और प्रत्येक निकासी पाइप पूरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर देता है। जब सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी का 91 सही 2/3% भाग 2.5 घंटे में भर जाता है। क्लियर। पहली बात आप ये बताओ 91 सही 2/3 को हल करो। आप देखना मैं ये लिखे थे भाई मेरे 91, इसमें 3 का होना है गुणा। क्लियर। देखना 3 एकम 3 9 3 27 और ये भाई 2 जोड़ने हैं, यानी ये भाई मेरे 275/300। यही होना इसका मतलब कि नहीं होना बताओ? यानी इसे आप लिख सकते हो कितना, ये भाई मेरे 275/300। क्लियर। अब देखो अब ये फालतू का सब मिटा दो, ये भाई मैंने मिटा दिया, मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। देखो अब देखना, अब आप ये बताओ, उसने 2 प्रकार के पाइप बता दिए हैं। क्लियर। और संगे संगे बोल दिया है कि पाइपों की संख्या थी n, बता दिया, यानी कुल पाइप कितने थे। और लास्ट टाइम बोल रहा हूँ उन्हें पाइप बता दो कितने थे वो। उसने बोला है साथ साथ ये बता दिया है कि खाली करने वाले पाइप मेरे भाई 2 हैं, तो भरने वाले कितने होंगे, जितने बाकी बचे होंगे। यानी अब देखना दोस्त, हमें ये पता है कि भाई मेरे खाली करने वाले पाइप हैं। उसने बोला है कि खाली करने वाले पाइपों की संख्या 2 है। और देखना पूरे पाइप n थे, जब खाली करने वाले दोस्त 2 थे तो भरने वाले कितने होंगे, n-2 नहीं होंगे। तो भाई मैंने ये देख लिया कि दोस्त ये भाई मेरे जो भरने वाले पाइप थे ये कितने थे दोस्त, ये थे दोस्त n-2। क्लियर। देखो आप ये इतना होगा क्लियर। अब देखो अब आपको साथ साथ उसने ये भी बता दिया है कि प्रत्येक इनलेट यानी भरने वाला पाइप 10 घंटे में पानी भर देता है, यानी ये भरता है दोस्त तो 10 घंटे में पानी भर देता है। और प्रत्येक निकासी यानी खाली करने वाला पाइप 15 घंटे में टंकी कर देता है खाली। क्लियर। हमने क्या किया है, इसकी क्षमता मान ली दोस्त मैंने 30 यूनिट मान ली। 30 यूनिट देखो ये मान ली मैंने, इसकी क्षमता है 30 यूनिट की दोस्त। 10 घंटे में 30 यूनिट पानी भरता है, यानी प्रत्येक घंटे में दोस्त ये 3 पानी भर देते होंगे। ये 15 घंटे में भरता है, यानी प्रत्येक घंटे में 2 पानी निकाल देता हूँ, यानी 15 घंटे में निकालता है ये, यानी प्रत्येक घंटे में 2 पानी निकालता होगा।
अब देखो इतना अपन ने कर लिया, ये पहले क्लियर। और ये भाई मेरा भरने हैं, ये भरा गया है और ये खाली कर देता है। अब उसने क्या बोला है, उसने ये बोला था कि 2.5 घंटे तक चालू रहते हैं और टंकी का 91 सही 2/3 पार्ट भर जाता है। तो एन का मान निकालो। देखो अब दोस्तों, अब आप इसे देखना ध्यान से थोड़ी सा, ये देखिएगा दोस्त। अब आप यहाँ से देखना, मैं पेन बदल दूँ पहले, जो लिया ना हो बिल्कुल भी, ये लो आप। अब आप ये बताओ जी, एन माइनस ये 2 लिख दिया मैंने, लिख दिया। अरे यार रुक जाओ, पेन कौन सा लें सही दिखे, ब्लैक ही ले लो, ठीक है। अब आप देखना, हमें ये पता है जो एन माइनस ये 2 पाइप थे, ये प्रत्येक घंटा में 3 ही पानी तो भरते थे, यानी एक प्रत्येक घंटा में 3 पानी भर देते होंगे। अब देखो, अब ये प्लस पहुंचा मैं। अब देखना, ये ओवरऑल 2 पाइप है कि नहीं है बताओ, ये प्रत्येक घंटा में 2 पानी बाहर निकालते थे, बताओ। देखो ये क्या करते थे, ये प्रत्येक घंटा में 2 पानी बाहर निकालते थे, यानी ओवरऑल ये इतना होना जो भी होना प्रत्येक घंटे में, यानी ये पानी पहुंचना है तो ये बाहर निकल जाना है। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि 2.5 घंटे तक चलते हैं। 2.5 घंटे का मतलब इसमें 2.5 का गुणा किया मैंने 5/2 का, ठीक है। अब देखो आप, क्षमता कितनी थी दोस्त, गिरी भाई मेरे 30 यूनिट, थी कि नहीं थी। यूनिट लिखना हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो, ना लिखो रख जाओ, यूनिट फ्यूनिट ना लिखो, या फिर वहाँ लिखनी पड़ेगी, बात एक ही है, तो यहाँ लिखनी पड़ेगी, कट जाएगा आपस में। देखना दोस्त, अब आप देखना, उसने क्या बोला था कि इसका 75/275/300 भाग दोस्त ये भर जाता था, यही तो बोला था कि नहीं बोला था। देखना, अब आप यहाँ से देखना दोस्त भाई मेरे गौर से देखिएगा दोस्त, ये प्रत्येक घंटे में 3 पानी भरते थे, कौन, ये n-2 पाइप। तो प्रत्येक घंटे में कितना पानी भर देंगे, इसमें 3 का मैंने गुणा किया तो मुझे पता चल गया इतना पानी प्रत्येक घंटे में पहुंचना है। पहुंचना कि नहीं पहुंचना। अब इसके बाद आप देखना, हमें ये पता है कि 2 पाइप खाली करने वाले हैं और प्रत्येक घंटे में 2 पानी निकालते हैं, यानी ओवरऑल प्रत्येक घंटे में इतना पानी निकलना है। तो ओवरऑल जब ये चल जाने हैं तो यहाँ से ये नहीं पता चल जाना कितना पानी टंकी के अंदर पहुंचा है। और 2.5 घंटे तक चले हैं तो भाई मेरे ये 2.5 का मैंने गुणा कर दिया तो मुझे ये पता चल गया कि ओवरऑल 2.5 घंटे में इतनी टंकी भर गई है। और उसने क्या बोला था कि टंकी का 91 सही 2/3% पानी भर जाता था। हमने इसे हल कर लिया, यानी क्षमता थी 30 का 275/300 पानी भर गया होगा। ये आपस में बराबर कर दिए, बिल्कुल हो जाना बराबर। अब देखो आप, मैंने दोस्त क्या किया है, मैंने ये काट दिया, ये 0, ये काट दिया 300 से, ये गया भाई मेरे 10 बार में, क्लियर। अब देखना, ये 10 बार में गया है। अब मैंने क्या किया है दोस्त, इसे 5 से काटा, देखो आप 55-25, ठीक, और फिर से 55-25, क्लियर। और 5 दूनी दोस्त ये आ गया 10। अब देखना मैंने कहा किया दोस्त, ये 5 लिखा है भाई मेरे, ये 5 मैंने इस 5 से काटा तो ये गया भाई मेरे 11 बार में, गया 11 बार में। अब देखना दोस्त, ये 2 है तो मैंने इस 2 से ये को काट दिया, तो मुझे ये पता चला ये बचा कितना है, ये बचा है भाई मेरे 3, ये पोस्टक में लिखा है n-2 इतना बचा है, और ये हो जाना है 2 हो जाने 4, यानी माइनस के 4 बराबर ये लिखा है दोस्त केवल 11 लिखा। अब देखना, ये हो जाना कहाँ भाई मेरे, ये हो जाना 3n, ये हो जाना माइनस के कितने दोस्त, ये हो जाना माइनस के भाई मेरे 6, 3 दूनी 6, और ये लिखा है दोस्त माइनस के कितने, ये लिखा है भाई मेरे 4। किसके बराबर होंगे दोस्त, ये 11 के बराबर होंगे। देखना आप, ये हो जाना भाई मेरे 3n, ये भाई जोड़ के हो जाने 11, इस साइड प्लस माइनस के उस साइड सॉरी 10 हो जाना, 11 थोड़ी हो जाना, ये जोड़ के कितने हो जाने, दोनों को मैंने जोड़ा माइनस माइनस के तो माइनस के होगा 10, उस साइड जाना है तो ये जुड़ जाना, यानी 21 हो जाना है प्लस के, यानी n का मान कितना आ गया, ये आ गया भाई मेरे n का मान 7, यानी परिणाम में कितने नल रहे होंगे भाई मेरे 7 ही तो रहे होंगे। ऑप्शन नंबर अपना ये सही हो जाना दोस्त। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक। ये है भाई क्वेश्चन नंबर भाई मेरे, ये लिखा है 59। उसने बोला है पाइप ए और बी मिलकर खाली टंकी को x मिनट में भर सकते हैं। ए अकेला टैंक को भरने में 8 + x मिनट और बी अकेला भरने में 32 + x मिनट लेता है। ए और बी मिलकर टंकी को 10 मिनट तक भरते हैं। सी अकेले टैंक के शेष भाग को 4.5 मिनट में खाली कर देता है। और ए बी सी तीनों मिलकर टंकी का 7/20 भाग भरने में कितना समय लेंगे। देखो दोस्त, ये क्वेश्चन आप पहले एक बार ऐसा कर चुके हो कि दोस्त अपन से बोला गया था ए + बी किसी टैंक को क्या कर देता है भाई मेरे, ये x मिनट में भर देता है, और साथ साथ इनकी अलग अलग की दी हुई, यानी ए का कर देता है दोस्त, ए कर देता है x + 8 और बी कितने भर देता है भाई मेरे, बी भर देता है x यानी 32 + x। बात एक ही, आगे पीछे कुछ भी बोल दो।
तो मैंने आपसे कहा बताया था, जब ऐसा हो कि वो संख्या जितना में एक्स में जितने दोनों में लगे काम कर देते हैं, जितना ये एक्स्ट्रा ए हो उतना ये एक्स्ट्रा बी हो, इसको क्या करते थे अपन इसमें आपस में कर देते भाई मेरे गुणा, और इन्हें रूट से निकाल देते हैं भाग, बाहर रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो ए प्लस बी का समय आ जाता है। यही बताया था कि नहीं बताया था? देखना 8 चौकी 32, तो 8 आ जाना है बाहर भाई मेरे, और 2 आ जाना है बाहर, यानी ओवरऑल ए बी मिलाकर 16 घंटे में, नहीं 16 मिनट है, देखो मिनट है, तो यानी 16 मिनट में टैंक को भर देते होंगे। यानी ए और बी का समय पता चल गया भाई आपको कितना, ये पता चल गया दोस्त आपको 16 मिनट, यानी ए बी भर देता होगा 16 मिनट में। तो ए कितना भर देता होगा 16 8 24, यानी भाई मेरी ये भर देता होगा 24 मिनट में, और ये कितना भर देता होगा 16 3 48, ये भर देता होगा 48 मिनट में। क्लियर? अब आपको ए का पता है दोस्त, ए का कर देता है दोस्त, ये भर देता है 24 में, बी का पता है भाई मेरे, बी भर देता है 48 में, तो मैंने इसमें अलग से काम माना भी 48। क्लियर? 48 पानी भरना है 24 के हिसाब से, यानी पर्दे भरता होगा ये 2A, और बी भरता होगा पर्दे 1 प्रत्येक मिनट में। अब देखो उसने ये बोल दिया दोस्त, अब क्या कर दिया है 10 मिनट तक चलाया उसने ए और बी, यानी ए और बी को 10 मिनट तक चला दिया, लो चला दो आप। प्रत्येक मिनट में मैंने दोनों को जोड़ा तो मुझे पता चला कि 3 पानी भरना है, और 10 मिनट तक कितना भर देना है दोस्त ने 30 यूनिट पानी भर देना। अब देखो आप, जब भाई मेरे 30 यूनिट पानी भर चुके थे तो पानी था 48, बचा कितना, अब 48 यूनिट भरा जाना है बात का। अब क्या किया है दोस्तों कि तीनों चलाए गए हैं, देखना कौन कौन चलाए गए हैं, तीनों नहीं चलाए हैं। देखो अब उसने बोला है कि 10 मिनट तक भरते हैं, और सी अकेला टैंक के शेष भाग को 4.5 मिनट में भर देता है, यानी सी भी देखो भरने वाला पाइप है। अब देखिए दोस्त 4.5 मिनट का मतलब क्या होता है दोस्त, ये होता है 9/2 मिनट। क्लियर? यानी 9/2 मिनट में भर देता है कितना पार्ट, 18 पार्ट, तो 1 मिनट में कितना भरा होगा, ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि 18 पार्ट भरा उसने कितने समय में, 9/2, मैंने 2 पहुंचा दिया ये ऊपर, तो मैंने इससे काटा ये 2, यानी मुझे पता चला है कि ओवरऑल 4 यूनिट पानी भरता है अपना सी प्रत्येक मिनट में। ठीक है? अब आपको देखना ए की क्षमता पता है भाई मेरे, ए कितना भरता है दोस्त, ये 2 भरता है, बी की क्षमता पता है भाई मेरे, ये कितना भरता है 1 भरता है, और सी की क्षमता ही पता है, ये भरता है भाई मेरे प्रत्येक मिनट में कितना 8 पानी। कितना भर देते तीनों में लगे भाई, ये 7 भरते हैं, भरते कि नहीं भरते, 7 यूनिट पानी भरते हैं दोस्त। तो पानी है कितना भाई, 48 पानी है 48। अब देखना 48 पानी है पूरा, इस 48 पानी का 7/20 हिस्सा निकालना, तो भाई मैंने 7/20 का इसमें किया गुणा किया, और 7 के हिसाब से भरते हैं तो कितना समय लगना, तो मैंने 7 का दे दिए भाग, तो देखना मैंने ये काट दिया। अब क्या किया है भाई मेरे, मैंने से 4 से काटा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये आ गया भाई मेरे 12/5, यानी 5 दूनी 10, यानी 2 सही 2/5 मिनट, यानी 2 सही 2/5 मिनट लगना है, और टंकी अपनी पूरी भर जानी है। इतना उसने बोला, पूरी नहीं भर जानी है, पूरे का 7/20 भाग भर जाना है 2/2 सही 5 मिनट में। क्लियर? अब देखना दोस्त आपको समझ में ना आए, एक बार और दोहराऊंगा। देखो आप, हमसे ये बोला गया था कि दोनों की बोली थी उसने, एक्स घंटे में भर देते हैं और इनका अलग अलग समय, मैंने कहा बोलो जितना ये एक्स्ट्रा होता है उसी को रूट से बाहर निकाल दो, तो ए और बी का संयुक्त समय पता चल जाता है। क्लियर? तो हमें ये पता चला गया था 16 घंटा, तो इसका हो गया होगा 24, इसका हो गया 48, मैंने 16 इसमें जोड़ा, 16 इसमें जोड़ा। अब देखो मैंने अलग से इसकी क्षमता मानी थी 48, ये करता होगा प्रत्येक 2 काम, और ये करता होगा भाई मेरे प्रत्येक 1 काम, ये करता होगा 1 काम, ये दोनों मिला के कर देते हैं 3, 10 घंटे में इन्हें 30 कर दिया, 48 में से भाई 30 हो गया तो 18 बचा है, और ये 18 काम सी अकेले भाई मेरे 4.5 घंटे में कर देता है। तो मुझे सी का पता चल गया है कि सी प्रत्येक मिनट में, कहाँ गए थे यहाँ से, सी प्रत्येक मिनट में दोस्त 4 यूनिट काम करता है। देखो ए का पता चल गया, बी का पता चल गया, सी का, तीनों ओवरऑल में प्रत्येक मिनट में कितना काम करते थे भाई मेरे 7 यूनिट। 48 काम में 48 था पूरा काम, 48 काम का 7/20 उसने निकलवा, भाई मैंने निकाल दिया, ये निकाला देखो, और 7 के हिसाब से काम होता तो मैंने 7 से दिए भाग, तो काटने के बाद मुझे पता चला है कि 2 सही 2/5 मिनट में भाई मेरे जितना उसने बोला था वो भाग पूरा भर जाना है। क्लियर? अब देखो आप, ये दोस्त अपनी ये वीडियो थी अपनी किसकी, ये भाई मेरे अपनी ये वीडियो काय की थी दोस्त, ये पाइप टंकी की भाई लास्ट पार्ट था ये, ठीक। और ये भाई अपना ये लास्ट पार्ट हो गया है, अपने पूरे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये अपने 48 क्वेश्चन होने थे जी, क्या बोलते हैं 59 तक, ये 59 तक दोस्त हो गए हैं। अगला टॉपिक अपना कौन सा आना है, ये आना है समय, चाल और दूरी,
ठीक है। इसमें भाई कितने 40-45 140-45 के समथिंग क्वेश्चन है, तो 7 से 7 वीडियो आनी है अपना भाई, 7-8 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाना है। ठीक है, ये यही क्रम रहेगा दोस्त, 20-20 करके अपनी पूरी वीडियो तब तक आती रहेंगी जब तक अपनी अंकित सर की किताब पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, और ये होते ही जो इनकी नई किताब है दोस्त, अपन नई किताब लगाएंगे। क्लियर।